हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया था। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है, क्या होता है। ये एक रिस्क टेकर होता है, रिस्क बियरर होता है, जो खुद से अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, खुद से ही अपना फंड को रेज करता है, ठीक है। तो हमने इसके बेसिक्स के बारे में जाना था एंटरप्रेन्योर के। और जो आपकी बुक है, जो टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उससे पहले आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्वालिटीज़ या फिर ट्रेड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड और क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फर्स्ट आता है मेंटल एबिलिटी। जो मेंटल एबिलिटी जो होती है वो इसमें कंसिस्ट होती है आपकी इंटेलिजेंस, क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर में रीजनेबल इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके से वो मार्केट में अपना मतलब एक अलग इमेज बना पाएगा। अगर मार्केट में वो कुछ न्यू आइडिया लाएगा, न्यू इनोवेशन लाएगा, तभी मार्केट में लॉन्ग टर्म तक स्टे कर पाएगा। तो मेंटल एबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड पॉइंट आता है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जो भी एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके माइंड में पूरे क्लियर कट होने चाहिए कि जिस चीज़ के लिए उसने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, जो उसके माइंड में मोटिव था, जिसको ध्यान में रखकर वो मार्केट में आया है, जो उसने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके बहुत क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एंटरप्रेन्योर जो मार्केट में आ रहा है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं, तभी वो मार्केट में अपना उस प्रोडक्ट को लेकर आ रहा है। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। फिर आते हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी। हैंसफोर्थ कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों को अपने गोल में, जो उसने अपना डिसाइड किया हुआ है, जो उसने अपना विजन देखा है, उसमें अपने काम में दूसरों को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। तो कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक तरीके से एक एक्सचेंज है फैक्ट, आइडियाज़ और ओपिनियंस का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या है, जो कम्युनिकेटर है उसकी बात ना सिर्फ पहुंचाना दूसरे तक, पर दूसरे को किस लेवल तक वो चीज़ समझ आ रही है। तो इस तरीके से उसमें एक कम्युनिकेशन एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये भी एक इसकी ट्रेट होती है कि उसमें अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है, जिसके थ्रू वो अपने क्लाइंट के साथ भी डील करता है, इवन अपने जो वर्कर होते हैं, जो उसके नीचे काम करते हैं या उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके थ्रू भी वो अपना काम निकलवा पाता है, ठीक है। फिर आता है टेक्निकल नॉलेज। जो एंटरप्रेन्योर हो उसको टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो मैंने बताया रिस्क टेकर है, रिस्क बियरर है, तो उसके मार्केट में जितना भी उसके पास फंड है वो उसका अपना अकेले का खुद का पैसा है, ठीक है। वो उसका खुद का पैसा है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो टेक्निकल नॉलेज उसको होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी किसी सिस्टम में या कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल टीम तो वो एक बार में रख नहीं सकता एकदम से। जब बिजनेस भाई, जब शुरू में तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सारी चीज़ें एक साथ थोड़े ना प्रोवाइड हो जाएंगी। जब खुद धीरे धीरे उसको प्रॉफिट होगा तभी वो अपने बिजनेस को आगे एक्सप्लोर कर पाएगा ना, तो उसको टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। फिर मोटिवेटर, वो एक अच्छा मोटिवेटर हो, ये भी उसकी एक क्वालिटी होती है, जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। वो शिविर करेगी उसकी बॉडी, वो डिसीज़न ही नहीं ले पाएगा। तो इस कंडीशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आज मैंने सोचा ये चीज़, फिर कल नहीं करूँगा, ये कल नहीं करूँगी। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट। फिर लास्ट में आता है आपका इनिशिएटिव। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इनिशिएटिव होता है, जो डिसीज़न लेता है, ठीक है। ये तो हुई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके एंटरप्रेन्योर के, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो आपके टाइप्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के, वो 4 टाइप के होते हैं। इसको मैंने डायग्राम में बनाया है। फर्स्ट
आपका इमिटेटिंग या फिर इसको बोल सकते हैं अडॉप्टिंग एंटरप्रेन्योर, फिर आता है आपका इनोवेटिव, फिर आता है आपका फेवियन, फिर आता है ड्रॉन। फेवियन थोड़े लेज़ी होते हैं, इनको कुछ भी करने का मन नहीं होता। इनोवेटिव जो मार्केट में न्यू न्यू आइडियाज़ लाते हैं, और इमिटेटिंग और अडेप्टिंग जो चीज़ों को बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं, इन्वेंशंस को कॉपी कर लेते हैं। और ड्रोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करते हैं, सुस्त स्लो स्टार्टर होते हैं, ठीक है, ड्रोन वो होते हैं। तो इनको वन बाई वन हम देखते हैं। फर्स्ट में आता है इमिटेटिंग और अडेप्टिंग एंटरप्रेन्योर। ये क्या होता है, जो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो होते हैं जो इमीडिएटली कॉपी करते हैं न्यू इन्वेंशंस को। जो मेड बाई होते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो ये पर्सन बनाते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, उनको इमिटेटिंग वाले जो एंटरप्रेन्योर है उनको झट से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में कोई नया कोई आइडिया लाया, ठीक है, जैसे कि कैब, एग्जाम्पल के लिए मैं कैब ले लेती हूँ, ओला ऊबर नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है। तो मार्केट में जैसे ओला आई, ठीक है, उसके बाद में उसके आइडिया को कॉपी करके ऊबर आ गई। या फिर आप ट्रिप का देख लीजिए, मेक माई ट्रिप हो गया, या बहुत सारी ट्रिप्स का है जो ये पैकेज कराते हैं, ठीक है। हॉलीडेज़ पे आप कहीं घूमने जा सकते हैं, ये जितनी भी कंपनीज होती हैं। तो मार्केट में आइडिया एक बंदे को आया होगा, ज़रूरी थोड़ा ना है ये 4 अलग अलग लेवल की अलग अलग ब्रांड की चीज़ें चल रही हैं, जैसे MMT हो गई, गो आई वीवो हो गई, बहुत सारी हैं, ठीक है। ज़रूरी थोड़े ना पहले गो आई वीवो को आइडिया आया हो, उनमें से किसी एक को तो आया होगा, उसके बाद उस आइडिया को किसी ने एकदम से कैप्चर कर लिया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए होटल्स का आ गया। जैसे पहले किसी को क्या पता था, जैसे होटल होते थे, होटल का क्या है, डेली डेली तो कोई घूमने जाता नहीं है, डेली रहने जाता नहीं है। तो क्या हुआ उसमें, जो होटल्स हैं ओयो वालों ने एक स्कीम निकाली, एक लॉजिक निकाला कि ऐसा भी होता है कि 5 स्टार होटल है और या फिर थोड़े नॉर्मल लेवल पे रूम्स हैं, तो उसमें क्या है कि ये पूरे टाइम तो भरे हुए रहते नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ चार्ज करना शुरू किया, 24 आवर्स का इतना ले लेंगे हम, मतलब नाइट में या दिन में कभी तो वो खाली रहता होगा, तो उस कंडीशन में उन्होंने ना उस खाली कमरों से भी पैसा कमाना शुरू करा। तो ये कौन लाया मार्केट में, ये इनोवेटिव है ना। किसी को माइंड में वो चीज़ नहीं आई होगी, तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हो गए। तो उसको किसने अडेप्ट करा, जो आपके इमिटेटिंग होंगे, ठीक है, क्लियर। फिर आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन है, ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टेक्निक, वो कोई न्यू टेक्निक ला रहे हैं ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब न्यू कमोडिटी, कोई न्यू मार्केट हो गया, कोई न्यू सर्विस हो गई, और इवन रीऑर्गेनाइजेशन हो गया आपके एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज का, ठीक है। तो ये हो गया आपके इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। फिर आते हैं आपके फेवियन एंटरप्रेन्योर। फेवियन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, बहुत ही लेजी और शाय होते हैं। जैसे कि सच एंटरप्रेन्योर्स हैव नाइदर विल टू इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस, ये कोई भी न्यू चेंजेस नहीं लाना चाहते मार्केट में। एज इट इज़ जो चल रहा है बस उसको चलने दो। वो बहुत ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को चलाते हैं, जैसे कि जो फोर फादर्स के टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं उनको ही चला रहे हैं। जैसे दादा के टाइम की या उनके परदादा के टाइम की जो मशीनें चल रही हैं आपकी कंपनीज में, जो आपके कारखाने हैं, जो फैक्ट्री हैं, वो उसको ही लेकर आ रहे हैं। उन्हें जो नई टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, कुछ भी उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो उन्हीं ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। जो पुराने टाइम में मेथड्स चल रहे हैं, जो अकाउंट्स बन रहे हैं उनके रजिस्टर में बनाते थे पुराने टाइम पे, डबल एंट्री सिस्टम जो चल रहा है या सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा है, जो भी चल रहा है वो जस्ट उसको करेंगे, हमने कुछ करना ही नहीं है नया खुद से। तो वो क्या होते हैं, आपके फेवियन एंटरप्रेन्योर होते हैं, जिनका कोई इच्छा ही नहीं होती कि वो अडेप्ट करें कहीं कोई भी नया मेथड या इनोवेट करें। एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर, तो इस तरीके के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत ही शाय और लेज़ी किस्म के होते हैं। दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्क एंड दे ट्राई टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ देयर फोर फादर्स, ठीक है।
ये हो गए आपके फैबियन एंटरप्रेन्योर। अब आते हैं हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ठीक है। ड्रोन एंटरप्रेन्योर पे आते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ये उस तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो सफ़र करते हैं लॉसेस को, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये कोई भी चेंजेस नहीं लाना चाहते अपने प्रोडक्शन मेथड्स में। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो स्टार्टर होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन की मशीनें चल रही हैं, ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं, ऑपरेशन फील्ड में कोई भी नया चेंज नहीं लाएगा, जो मार्केटेबिलिटी जो चल रही है वो चलने देते हैं। तो ये ना बहुत स्लो स्टार्टर होते हैं, ये मार्केट में जो चल रहा है ना चलने देते हैं। तो इस तरीके से ये ना मार्केट में पुश्ड आउट हो जाते हैं बहुत जल्दी, इनको मार्केट से निकाल, मतलब ये खुद ही चले जाते हैं। जब कुछ नया इनोवेटिव नहीं करेगा तो जो पर्सन हैं, जो इनके कस्टमर हैं, वो इनके प्रोडक्ट को लेना बंद कर देते हैं, तो बहुत जल्दी ये मार्केट से पुश्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब पर्सन कुछ नया करेगा ही नहीं तो उसको क्यों कोई उसकी कंपनी के प्रोडक्ट को कोई क्यों खरीदेगा। नॉर्मल सी चीज़ है, जब आप अपने प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स। आज के वीडियो में मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स एंटरप्रेन्योर की और इसके टाइप्स के बारे में बताया। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर के बारे में मैं आपको बता चुकी। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ लिया, कल के वीडियो में हमने इसके बेसिक्स के बारे में जाना था। आज हमने बाकी का फर्दर उसका कंप्लीट कर लिया, एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।